कोई महातत्व का सेवन किया जाए, जैसे विष्णु तत्व खीर के रूप में सेवन किया जाए, तो उससे ये एंश्योर होता है कि जो भी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मिसकैरेज नहीं होगा, और वो तत्व सीधा उस बच्चे में आएगा, और वो क्या कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खीर खा के कोई प्रेग्नेंट हो गया, नहीं, प्रज्वलन क्रिया सेम है, लेकिन पर्टिकुलर विष्णु तत्व को अवतरण करने के लिए खीर का प्रयोग किया। ठीक है, और ये अच्छा, खीर खाने पर, अच्छा एक मिनट, मान लीजिए कि अच्छा क्या साबित हो गया है वो, चल पहले बता दीजिए। ये बहुत सारे साबित हो चुके हैं कि जिस प्रकार का खान पान आप खाते हैं, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उस बच्चों का जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। आप दारू नहीं पी सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है उसको नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये एक एस्टैब्लिश साइंस है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा जिस प्रकार के तत्व का आप सेवन कर रहे हैं, उसी तत्व के आधार पर बच्चों का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट उसी बेसिस पे होता है। अच्छा, एक मिनट, आप थोड़ा सा भटक गए। ये देखें, एक होता है ना कि आप खान पान से बच्चे के शारीरिक पोषण पे असर पड़ता है, यहाँ बच्चा पैदा होने की बात हो रही है कि एक तो बच्चा जो है गर्भ में बच्चा बनेगा कैसे, सवाल ये है ना। तो एक महिला है, एक पुरुष है, तो प्रजनन क्रिया खीर नहीं, अच्छा खीर खाने पर खीर जो है गर्भाशय में जाएगा या आमाशय में जाएगा? ये देखो, खीर तो सीधा शरीर में जाएगा, लेकिन वो विष्णु तत्व हर जगह जाएगा। ठीक है, जैसे अच्छा हर जगह, तो जितनी महिला खीर खाती हैं, जितनी महिला खीर खाती हैं, तो चलो ठीक है, कुछ तो उसमें से तो ज्यादा प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए फिर तो। अरे यार, मैंने बोला प्रजनन क्रिया में वही होगा, लेकिन खीर का न्यूट्रिएंट तो जाएगा बच्चे में ना, और जो खीर उनको भाई प्रजनन क्रिया कैसे, किसमें विष्णु तत्व था जो खीर भाई यहाँ पे? अरे तो खीर उसमें दिया गया था, वहाँ साफ साफ ये बात आया है कि उनका जो जन्म होता है राम का, वो खीर खाने से हुआ है। अच्छा, मैंने वाल्मीकि का वो प्रकरण पढ़ा है, आप मुझे वो श्लोक दिखाया जहाँ पे ऐसा लिखा है। बालकांड का 16वां सर्ग है, 31 नंबर श्लोक है, जरा पढ़िए इसको। 16 सर्ग है बालकांड। भाई खीर खाने पर वो जाएगा आमाशय में, उसका तो कहीं गर्भाशय से मतलब नहीं है, वो तो फिर आंतों के द्वारा पच पूछ के टट्टी बन के निकल जाएगा। लिखा है कि खीर दिया गया, और खीर से पहले, खीर से पहले एक प्रकरण है। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। खीर से पहले ही इसमें एक प्रकरण है जिसमें सारे देवता मतलब विष्णु जी से प्रे कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं गर्भ में अवतरण कीजिए, और विष्णु जी फिर बाद में ये एक खीर का रूप लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रजापति जो निकलते हैं अग्नि से, वो उस खीर में विराजमान होते हैं। जब वो खीर को ग्रहण किया जाता है, तब जाके जो गर्भ में जो बच्चा पैदा जाने वाला है, ठीक है, मतलब जो स्थापित हो चुका है पहले से ही, उसमें वो विष्णु तत्व गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खीर खा के डायरेक्टली बच्चा हो गया। देखो ये देखें, यहाँ पे मैंने पूरा प्रसंग ही खोल दिया है। यहाँ पे ये है 16वां सर्ग, यहाँ पे लिखा है कि राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। यहाँ पे ये तत्व वो तत्व विष्णु का घुसना उसना नहीं है। कोई खीर खाएगा, विष्णु घुसेगा तो गर्भ में घुसेगा ना, खीर तो आमाशय में जाएगा, टट्टी बन के निकल जाएगा। मुझे बताइए, अगर कोई उसका गर्भ से क्या मतलब है? और अगर विष्णु गर्भ में घुसेगा, खीर देखें, खीर जो है गर्भाशय में थोड़े डाला गया था, वो खाना खाने के लिए बात की गई है ना। देखो पूरा विमेन का एग्जिस्टेंस उसके गर्भ से मतलब है, समझे? हाँ, तो गर्भ में कहाँ बात कही गई है? उनके गर्भ में जाने की बात कहाँ हुई है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। गर्भ मेंटेन किससे होता है? खाने से ही होता है ना। अगर कोई विमेन खाना नहीं खाएगी तो वो गर्भ मेंटेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, नहीं तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, खाना खाएगी तो। इसमें कहाँ लिखा है कि खीर से ही प्रेग्नेंट हुई? देखो यही लिखा है ट्रांसलेशन। आप श्लोक में मुझे बताइए कि खीर खा के वो प्रेग्नेंट हुई, ऐसा करके लिखा है। हाँ मैं, अरे भाई फिर वही ट्रांसलेशन का रोना मत रोइए। गीता प्रेस गोरखपुर का मैंने ओपन किया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुनिए, ये आप देखें, आप ट्रांसलेशन का रोना रोओगे ना, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपकी बात, आप एक इंडिविजुअल हो, पर ये जो ट्रांसलेशन है ये विश्वविख्यात है। इंटरनेशनल तौर पे इंग्लिश में भी इसी का ट्रांसलेट करके दिखता है। भारत का नहीं, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, पता है क्या? आप जो है, आप यहाँ पे सुने, आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो? आप जो है बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत में बिकती है, जिस पर आज तक उसको कोई गलत नहीं साबित कर पाया, जो 100 साल बीत चुके, जिसको अभी अवार्ड दिया गया,
उसके ट्रांसलेशन को आप सोच रहे हैं कि मैं आप गलत कह देंगे तो गलत हो जाएगा, वो नहीं मैं पॉसिबल ये नहीं है। बोल रहा कि आप ट्रांसलेशन गलत आप है, मैं बोल रहा हूँ आप आपका बताएं अंडरस्टैंडिंग उसको। गलत है, आपका अच्छा, तो आप सेमांटिक्स का अंडरस्टैंडिंग कर दीजिए अंडरस्टैंडिंग ना, गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप बता दीजिए ना, अगर मेरी गलत है तो अभी प्रूफ हो तो जाएगा कि मैं कैसे वही गलत बोल है रहा कि हूँ कौन कि सही है। देखो एक कीजिए। एक महिला जब वो अच्छा, हेडिंग गर्भ पढ़िए धारण जरा, करती है, पहले एक हाँ बार हेडिंग पढ़ दीजिए, ऊपर हेडिंग जो लिखा है पहले एक बार वो पढ़ दीजिए। देखो हेडिंग से पढ़ के क्या होगा, जब अगर आप बार बार गलत ही सुनेंगे तो नहीं नहीं, मेरे हम गलत हेडिंग नहीं पढ़ने से सुनेंगे क्या ना, होगा, आप नहीं, आप आप सही पढ़िए सही ना। पढ़ो। अच्छा हम पढ़ें, देखो चलो हम ही पढ़ देते हैं, हम पढ़ देते हैं। गर्भ धारण से होता है, ठीक है। अच्छा हम खीर पढ़ खा देते के हैं ना, गर्भ धारण का मतलब हम पढ़ विष्णु जी देते हैं का एक बार। गर्भ धारण, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज अच्छा, ट्राइंग टू से। कहाँ लिखा है इसमें वैसे जो आप बोल रहे हैं? तो विष्णु ये खीर खा के किसका जन्म होगा, विष्णु का ही तो जन्म होगा, क्योंकि विष्णु तत्व तो उस खीर में अरे है। खीर, विष्णु को जब जन्म लेना होगा तो खीर की क्या जरूरत है और गर्भ की क्या जरूरत है? क्योंकि क्योंकि विष्णु अगर तत्व उनको, एक मनुष्य में नहीं होता, अरे संपूर्ण एक विष्णु तत्व मनुष्य में एक नहीं मनुष्य होता, में नहीं होता। जिसको, जिसके पास इतनी शक्ति और इतनी पावर होगी ना, उसको किसी औरत के गर्भ की नहीं जरूरत होगी, समझ रहे हैं ना? देखो ये अब बस यहाँ तुम्हारी ध्यान से बकवास सुनिए, है। ये देखें ये फिर बकवास देख, वाली ऐसी बात देखो करने से आपका लीला ये, करने के देखें लिए बहुत कुछ एक करना एक पड़ता है, मिनट, ठीक है। एक मिनट, इस तरह की शब्दावली आप मत इस्तेमाल करें, नहीं तो तो आपने ही वैसा तो मैं ये भी मिरर शब्दावली दिखाना की ना, शुरू कर दूंगा। आपने ही अरे अभद्रता क्या, की। मैं यहाँ पे कोई अभद्रता नहीं है, अभद्रता सिर्फ आप कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे साफ अच्छा साफ जी, ऊपर लिखा है कि अच्छा देवताओं अच्छा। का, हाँ अच्छा सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पे देवताओं का श्री हरि से रावण के वध के लिए मनुष्य में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुतेष्टि पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तो यहाँ कहीं सेक्सुअल रिलेशन की बात नहीं आई है, तो फिर इनका पिता कौन होगा? अगर खीर खा के औरतें अगर पैदा हो रही हैं तो पिता कौन हुआ फिर, ये बताएं जरा मैं हमें। ये बोल रहा हूँ कि पिता दशरथ ही है, और ठीक है, कैसे सेक्सुअल कैसे रिलेशन। दशरथ कैसे होंगे? ये तो खीर खा के ना बच्चे पैदा हो रही हैं, तो वो नहीं पिता नहीं कैसे? नहीं, वो तो देखो देखो बायोलॉजिकल काम फादर कौन संबंध होगा हो फिर? चुका है, काम संबंध हो देखिए चुका नाम, है, और नाम गर्भ देना, में हाँ नहीं क्या क्या कहा आपने? देखिए एक काम होता है संबंध। नाम देना, काम क्या संबंध। क्या आप क्या कह रहे हैं? काम संबंध, हाँ हो चुका है, ठीक है। सेक्सुअल, सेक्सुअल आप बोल रहे हैं? हाँ वो हो चुका है। अब कैसे उसमें कि कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है? देखो ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, ठीक है। नहीं लिखा, क्या आपके अरे पेरेंट्स लिखते भाई, हैं कि हमने सेक्स किया अरे 24 भाई घंटे? आपके पेरेंट्स नहीं लिखते होंगे, या आपके पेरेंट्स लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। हाँ तो यहाँ आपके पे, पेरेंट्स भी नहीं यहाँ पे, लिखते, ठीक है, कोई नहीं अरे लिखता। तो भाई आपके पेरेंट्स नहीं लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज लिखा हुआ है कि खीर खा के ही गर्भवती हुई। अब मेरे हाँ तो पास और खीर भी खा के, प्रमाण तो है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी सिमेंटिक्स की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। सिमेंटिक्स ये आपकी है रॉन्ग, कि अच्छा एक खीर मिनट, खा एक के, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी हम आपका और कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्या अभी ये बताइए, आपके पेरेंट्स की एज 60,000 साल हो जाएगी तो भी वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे? ये देखिए बताइए। किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम अच्छा कमेंट तो करने आप, नहीं आए, ठीक है। तो अगर इनका यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, 60,000 साल तक प्रॉब्लम रहेगी उनको, कोई बच्चा नहीं पैदा कर क्यों नहीं पाएंगे, हो फिर उनकी सकता? पत्नी, फिर बहुत आपकी सारे माता लोगों जी को जो गर्भ, है, सुनिए एक मिनट, फिर 60,000 साल बाद आपकी माता एक खीर खाएंगी, ये बच्चा पैदा हो जाएगा, तो आपके पिताजी का क्या रोल रहा आपके पैदा होने में? क्योंकि 60,000 साल तक भी तो सेक्सुअल रिलेशन किए होंगे ना, तब भी आप नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन खीर खा के 60,000 साल बाद वो पैदा हो गए, तो उसमें उनका क्या रोल रहा? आप बोल रहे हैं काम संबंध हो गया। भाई यहाँ पे इसी में लिखा हुआ है कि इसी जस्ट 20वें सर्ग में ही लिखा है कि इनकी आयु जो है 60,000 साल थी दशरथ की, देखो, और 60,000 साल से इनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा हाँ था, ठीक और है। यहाँ पे आया है कि खीर जो है रानियां खाती हैं या फिर राम पैदा हो जाते हैं। देखो खीर एक तरह का मेडिसिन है। देखो अच्छा उनकी मेडिसिन है। रानियों में गर्भ स्थापित नहीं हो रहा था, तो उनको एक प्रकार का मेडिसिन दिया जिससे गर्भ में बच्चा अच्छे से स्थापित हो। लेकिन इस अच्छा। गर्भ में ये मेडिसिन के साथ साथ विष्णु तत्व भी है इसमें, जिसके कारण गर्भ में बच्चा केवल स्थापित ही नहीं होगा, बल्कि उसमें विष्णु तत्व का भी अवतरण होगा, और भगवान विष्णु जी 4 रूपों में धरती पे अवतरण करेंगे। तो इसको आपको मेडिसिन अच्छा। करके समझना चाहिए। अच्छा समझ, कहाँ लिखा है कि मेडिसिन है? ये कहीं लिखा है इसमें, या ये भी नहीं लिखा है? अरे भाई अगर किसी चीज को खा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेडिसिन नहीं हुआ तो क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हो भाई आप जो है आप ही इसके ने बोला ना लेखक कि से भी इनको चतुर 6000 चालाक हो गए हैं क्या? आप ही ने बोला इनको 6000 ईयर से प्रॉब्लम है, 60,000 साल से खीर खा के प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक खीर मेडिसिन हुआ ना।
सुनिए, नहीं, एक बात आप अपना समझिए। लॉजिक लगाइए एक ना। अरे भाई आप लॉजिक सुनिए, लॉजिक मेरा नहीं सुन रहे हैं, आपकी मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी नहीं सुन रहे। आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से। प्रॉब्लम अगर दशरथ को है तो मेडिसिन दशरथ को खिलाया जाएगा ना। अगर 60,000 साल से उनको नहीं बच्चा पैदा हुआ, एक शादी किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं और तीनों से नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम दशरथ में था, तो मेडिसिन दशरथ को खिलाया जाएगा ना कि भैया आप में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। दशरथ की प्रॉब्लम दूर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सीधे खीर खिलाया जा रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, दशरथ की तो बात ही नहीं आई। तो अगर जिसको प्रॉब्लम है उसको खिलाया जाएगा ना कि भाई दशरथ को प्रॉब्लम थी कि एक बीबी नहीं 3-3 शादी कर लिए तो भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो प्रॉब्लम दशरथ को थी, उनको खिलाना चाहिए था मेडिसिन। आप कह रहे हैं कि इनको खिला रहे हैं, ये तो खीर खा के गर्भवती हो गई सीधे। अगर इनमें प्रॉब्लम होती, इन किसी एक बीबी में प्रॉब्लम होती तो 2 में होती, तीनों के तीनों में प्रॉब्लम। यहाँ बात आ रही है कि प्रॉब्लम दशरथ में है, दशरथ में प्रॉब्लम है क्योंकि दशरथ का तीनों मेडिसिन बीवियां ये नहीं पुत्र प्रेग्नेंट हो काम रही थी। ये पुत्र काम एष्टि यज्ञ ही है, ठीक है। ये दशरथ का मेडिसिन है, खीर उन रानियों का मेडिसिन है, ठीक है। ऐसे करके आपको सोचना नहीं चाहिए। खीर, नहीं दशरथ नहीं को प्रॉब्लम कैसे, था, नहीं नहीं इसलिए उसने कैसे पुत्र कैसे काम एष्टि यज्ञ किया। अच्छा दशरथ को क्या प्रॉब्लम थी वैसे, दशरथ को क्या मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी? पता क्या प्रॉब्लम थी, तो फिर आप लेकिन काहे दशरथ अनुमान जी के को आधार प्रॉब्लम पर था, क्यों इसलिए गेस उसने कर रहे हैं? फिर आप हाँ? खुद से क्यों बना ले रहे हैं? जो चीज इसमें लिखा ही नहीं है वो आप अरे अपने तरफ से भाई, क्यों जोड़ दे रहे जो हैं? ये श्लोक में जो 2 लाइन होता है, चीज, ठीक है। हर हाँ श्लोक में श्लोक 2 में लाइन 2 होता लाइन है और होता है। 2 लाइन में बहुत कुछ हम्म लिखा होता है, ठीक है। तो 2 और लाइन में बहुत उसमें कुछ लिखा उसको होता है, तो आपको ये अपना कहीं नहीं लॉजिक से लिखा समझना है चाहिए। यहाँ पे। तो लॉजिक से, लॉजिक ये है ना, अब रुकिए जरा, फिर लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ लॉजिक क्या है। आप जो है जो चीज लिखा ही नहीं है उसको भी खुद से बना दे रहे अरे हैं। ए भाई हो, सुनो, लॉजिक इसमें लॉजिक ये है, इसमें सब सुनिए, कुछ लिखा अरे मैं है, दिखा रहा हूँ ठीक ना। है। एक मिनट अच्छा ठीक है, रुक आप जाए, मुझे लॉजिक, एक मिनट रुक जाए ना, महाभारत मैं में आया, लॉजिक हम इसके दिखा दूं। बाद में आएंगे, ठीक है। अरे भाई आ जाएंगे, इसके बाद उसी पे आ रहे हैं। लॉजिक ये है कि ये 20वां सर्ग है बालकांड का 3 नंबर। इसमें कहता है कि वो आते हैं ले जाने के लिए, दोनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले जाने के लिए। तो क्या कहते हैं, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई, इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो वो खुद ये बात कह रहे हैं कि उनको बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। हाँ तो किस लिए? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, इस बुढ़ापे में, यानी पूरे जिंदगी दशरथ को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, उन्होंने एक शादी नहीं 3-3 शादी कर ली, तो दोष इनमें था दशरथ में। पर तो इसलिए तो उन्होंने दशरथ का पुत्र काम कहीं एष्टि यज्ञ भी किया ना। तब पुत्रेष्टि यज्ञ तो किया, वो तो इसमें उनका रोल मेडिसिन कहाँ है, रहा ठीक है। इनका? इनका रोल यज्ञ कहाँ रहा इसमें? दशरथ जी का मेडिसिन अच्छा है। अच्छा, एक मिनट, कोई मेडिसिन वोडिसिन की बात नहीं आई है यहाँ पे, दशरथ का रोल ही नहीं ओ आया। भाई, तुम दिमाग लगाओ ओ ना। भाई, अगर किसी चीज से दिमाग प्रॉब्लम यही सॉल्व, है। एक मिनट भाई जरा सुनो रुके ना सुनो यहाँ सुनो, पे। माइक मत म्यूट अरे करो, हम ठीक सुन है। लेंगे। आप लॉजिक लगाइए। नहीं माइक नहीं म्यूट हो रही है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने आप दोगे तो फिर म्यूट कौन करना कर रहा है? पड़ेगा। आप की कर रहे हैं ना माइक नहीं, मेरा। तो फिर म्यूट करना पड़ेगा ना, कोई एक ही तो बोलेगा ना, तो कोई एक आप ही तो नहीं, बोलेगा। आप समझने का तो तैयार ही आप, नहीं है, तो मैं क्यों आपको हम क्यों अंडरबंड समझें? बकवास करने दूं? जो आप बकवास आप कर रहे हो ना यहाँ पे, बकवास आप आप कर मुझे रहे हो। बताइए, अगर किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हम्म सॉल्व होती है तो वो हम्म। मेडिसिन हुआ या नहीं? अच्छा एक चीज आप बताओ, मुझे ये बताइए, मेडिसिन का आपके मतलब क्या? आप पिताजी मेडिसिन को का 60,000 बताइए। साल से, 60,000 साल से आपके पिताजी को प्रॉब्लम थी, नपुंसकता थी, नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे थे। एक शादी किए, 2 किए, 3 किए, नहीं बच्चा हुआ, 60,000 साल बीत गए। अब ये बताइए कि एक दिन खीर लाया, कोई आपकी माता जी थी, उन लोगों को खिला दिया, अचानक से आप बच्चे पैदा हो गए, तो इसमें रोल आपके पिताजी का कहाँ रहा? वो तो खीर का रोल रहा ना। ओ भाई, ये हाँ मेडिसिन, ठीक है, दोनों तरफ से हाँ, दिया जाता है, ठीक है। कहाँ दिया और गया? कोई तो कोई लिखा क्यों ऐसे नहीं नहीं? लाया कि इसमें कहीं लिखा है क्या? दशरथ जी ने इसमें कहीं पुत्र लिखा है काम कि एष्टि दशरथ यज्ञ को किया, तभी वो खीर आया, इसमें? ठीक है। अरे तो भाई पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा कौन हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर पैदा हुआ ना वहां से। हाँ तो खीर दिया ना। देखो, देखो अरे भाई तो देखो, हिंदू खीर धर्म में भी गर्भदान हाँ, संस्कार होता है, ठीक है। गर्भदान हम्म संस्कार में माता और पिता दोनों एक ही साथ यज्ञ करते हैं, और तभी हम्म दोनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। ये अभी भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही को प्रॉब्लम होता है। दशरथ जी का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पुत्र काम एष्टि यज्ञ है, वो दशरथ जी का मेडिसिन है। फिर उससे उनको वो खीर मिला, वो खीर
उन तीनों रानियों के लिए मेडिसिन है, ताकि वो गर्भ को संरक्षित कर सके। आप ये थोड़ा यहाँ पे बात अपने आप अरे सब दिमाग लगा रहे हैं, सब दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। आप एक मिनट आप देखिए, अरे सब आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहे, आपको नहीं आने वाला। अरे रुक जाए, देखें अब ऐसा मत कीजिए, फिर से आपको म्यूट करना पड़ेगा। डेफिनेशन नहीं बता पा मुझे आपको देखिए, आप बकवास कीजिएगा तो रोकना पड़ेगा, मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा। बकवास कीजिएगा तो यहाँ पे जब सब चीज सही से चल रहा है, दोनों लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो आप जो है जबरदस्ती चढ़िए मत। आप अपनी बात रख लिए तो मुझे भी रखने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप ही लगातार बोलते रहेंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात ही नहीं आई है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। फिर आगे लिखता है, तत्पश्चात पुतेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसका कहीं तुलना नहीं थी। उसका बाल पराक्रम महान था। फिर उसके आगे लिखा है, उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल था। उसकी वाणी भी दुदुम्भी के समान गंभीर ध्वनि। तो यज्ञ से ये दिखाया गया है कि यज्ञ से एक व्यक्ति पैदा हुआ, खीर लेके पैदा हुआ, ये चीज दिखाया गया है। और वो खीर जो है सीधे जाकर रानी को दिया गया। दशरथ की बात ही नहीं आई है कि उसको कोई मेडिसिन दिया गया। आप कहानी बना रहे थे उस समय से कि दशरथ को दिया गया। कहीं दशरथ को कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज देने की बात नहीं आई है। सीधे यज्ञ हुआ है पुत्रेष्टि, और उससे जो आई है वो सीधे उन औरतों को दी गई है और वो खा के प्रेग्नेंट हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ कि दशरथ जी का मेडिसिन कहाँ है? ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही है। दिस इज हिज मेडिसिन। कैसे क्योंकि बताइए जरा। दशरथ जी ने बोला कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी को बोला, वशिष्ठ जी ने बोला कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो दशरथ जी का सोल्यूशन है ये, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से दूसरा मेडिसिन निकला। वो दूसरा मेडिसिन नहीं, पहला मेडिसिन कहाँ निकला? पहला मेडिसिन कहाँ गया? पहला मेडिसिन कहाँ रहा? पहला मेडिसिन कहाँ गया? यज्ञ, उसमें कितना पैसा लगाना पड़ा आपको पता है दशरथ जी को? अच्छा, अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक अश्वमेध यज्ञ करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में एक घोड़ा दौड़ाया गया था। आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। वो हाय मेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ ही था एक तरह से, ठीक है। उससे कौन सा मेडिसिन घुस गया दशरथ के भीतर? वो तो मंत्रों का प्रभाव है। वो तो यज्ञ का प्रभाव है। यज्ञ से भी यज्ञ का प्रभाव है। नाम को बहुत सारे क्या कहते हैं डिजीजेस का मेडिसिन कहा जाता है। कहाँ लिखा है वैसे रामायण में? ये जो आप बोल रहे हैं कि वो करने से उनके अंदर कोई मेडिसिन घुस गई, कहीं लिखा है रामायण में? देखो, मंत्रों का प्रभाव तो होता ही है ना। अरे भाई, आप क्यों कहानी जबरदस्ती बना रहे हैं? जो चीजें नहीं लिखा है उसको क्यों जबरदस्ती? तुम पढ़ोगे नहीं, आप जबरदस्ती बना रहे हैं ना। आप दिखाइए मुझे कहाँ लिखा है कि वो किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप साथियों देख लिए पूरी तरह से ये यहाँ पे फंस गए, यू टर्न मार लिए महाभारत पे। चले अब इनका महाभारत पे आ जाते हैं। बस मुझे बस अब आ जाते हैं ना।